Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is about primary growth in STEM. जब हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ की बात होती है तो हमें सबसे पहले मेजर डिफरेंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रोथ एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी ग्रोथ. सो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई प्लांट, उसकी रूट, उसका स्टेम या उसकी लीफ हो, तो अगर उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ की बात हो तो वो बात होती है उसकी लेंथ वाइज इंक्रीज़ करने में. कोई भी प्लांट अगर लेंथ वाइज जो है हमारे पास लंबाई के अंदर बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे. और अगर कोई प्लांट हमारे पास जो है वो चौड़ाई के अंदर, विड्थ के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे. आज टाइम के अंदर हमने प्राइमरी ग्रोथ देखनी है तो इसकी 4 फेजेस हैं. पहली फेज सेल डिवीजन है, दूसरी सेल इलांगेशन है, तीसरी मैच्योरेशन फेज है और लास्ट वन जो है वो डिफरेंशिएशन फेज है. स्टूडेंट, जो हमारे पास सेल डिवीजन जो पहली फेज़ होती है, इसमें होता क्या है कि सेल जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, इमेच्योर होते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ना उनके अंदर वैक्यूल होता है, बल्कि आप ये कह लें कि ये एक फॉर्मिंग फेज़ होती है जिसके अंदर सेल्स जो है वो माइटोसिस के ज़रिए अपने आप को डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ऑब्वियसली वो भी बन रहा होता है और उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो सेंटर के अंदर होता है, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास सेल वॉल का जो मटेरियल होता है वो भी बन रहा होता है. इसी तरह जब दूसरी स्टेज में आए जो कि सेल इलांगेशन है, तो इसके अंदर सेल्स का जो साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू द सेल डिवीजन के जो सेल के साइज़ होता है उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है. इलांगेटेड हो जाते हैं सेल. जब सेल इलांगेटेड होते हैं तो उस जगह का जो एरिया होता है, जो वॉल्यूम होता है, ऑब्वियसली वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है. और वो कितना बढ़ता है? 150 फोल्ड्स तक बढ़ता है. इसके साथ साथ होता क्या है कि जब हमारे पास सेल वॉल की जो प्लास्टिसिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, तो जब वो बढ़ती है तो प्रेशर जो वॉल के ऊपर होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है. इस स्टेज पे हमारे पास सेल वॉल जो है साइटोप्लाज्म बन जाता है लेकिन फंक्शनल नहीं होते. तीसरी जो फेज़ है उसकी जब बात करें तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल जो है वो अपना मैक्सिमम साइज़ जो है वो अटेन कर चुके हुए हैं, जितना उनको फाइनल साइज़ जो है वो चाहिए था, रिक्वायर्ड था. सेल वॉल भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हुई है, साइटोप्लाज्म भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक ऐसी स्टेज है कि जिसकी वजह से ये भी फंक्शनल नहीं है. उसके बाद इसके अलावा जो है वो हम लास्ट और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेज है उसकी बात करते हैं. डिफरेंशिएशन फेज़ है. इसके अंदर क्या होता है कि सेल जो है वो बेसिकली बड़ा होना, यानी अपने साइज़ के अंदर जो है वो बड़ा होना स्टॉप कर देता है. यानी यहाँ पे हमारे पास सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है. डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि सेल अपने पार्ट्स को जो है वो जो टिश्यूज़ जो उसने सेल्स बनाए हैं वो हर सेल जो है वो बेसिकली डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तैयार हो चुका होता है. सेल के कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो वॉल होती है सेल्स की वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई होती है ग्रोथ फेज़ के अंदर. और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो बेसिकली पिटेड होती हैं, पिट्स प्रेजेंट होती हैं वॉल्स के अंदर. थिकनिंग जो हमें नज़र आ रही होती है वो जाइलम वेसल्स वॉल्स हैं उनके अंदर भी नज़र आती है, कुछ डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर भी नज़र आती है. ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिफरेंशिएशन फेज़ के अंदर हर सेल ने जो है वो डिफरेंशिएट होना है और अपना अपना जो है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करना है. सो ये हमारे पास 4 जो है वो मेजर स्टेजेस थी सेल प्राइमरी ग्रोथ इन स्टेम की. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर जो है वो न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.